हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से विश्व के ज्वालामुखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है स्थलमंडल। इसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक जो हमें पढ़ने होंगे, चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप और विभिन्न स्थलकृतियाँ। दोस्तों, इसके अंदर भी हमें स्थलकृतियों से हमें 3 टॉपिक को पढ़ना होगा, पर्वत, पहाड़ और मैदान। लेकिन आज के इस वीडियो में केवल हम एक ही टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है हमारा ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्लासेस में दोस्तों धीरे धीरे करके हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक ज्वालामुखी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं या क्या होते हैं। दोस्तों, धरती में प्राकृतिक रूप से एक छेद या दरार हो जाता है, जिससे क्या होता है कि पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, भाप या अन्य गैस बाहर निकलती है, जिसे हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। इसका आकार दोस्तों त्रिभुज टाइप में होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए, ये 3 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। पहली जो होती है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी होती है उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी, और जो तीसरी होती है उसे स्वांत ज्वालामुखी कहते हैं। आगे हम इन तीनों के बारे में जानेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़रूरी हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत दोस्तों कोटापैक्सी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों एंडीज पर्वतमाला पर अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है, ओजस डेल सलाडो। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सी है दोस्तों? एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर है। चलिए आगे चलते हैं हम। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो होती है दोस्तों जो सक्रिय होती है। वर्तमान में विश्व में पूरे विश्व में 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ से आता है। अक्सर हमें क्या करता है कि ज्वालामुखी का नाम देता है और पूछता है कि किस देश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। और स्ट्रोम्बोली जो है दोस्तों ज्वालामुखी है, वो मध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें सदा ही प्रज्वलित गैस निकलता रहता है, जिसके आसपास का भाग क्या होता है? प्रकाशित होता है। और इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। किसे? स्ट्रोम्बोली को। ठीक है दोस्तों, ये सक्रिय ज्वालामुखी। और ये दूसरी हमारी प्रसुप्त ज्वालामुखी दोस्तों, इसमें आपको केवल यही याद रखना है कि ये ज्वालामुखी अतीत में सक्रिय कभी नहीं होती हैं, लेकिन इन्हें सक्रिय होने की इनकी क्या होती है? संभावना होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इसके उदाहरण लिखे हुए हैं दोस्तों। आपको उदाहरण ही याद करना है। ये प्रसुप्त और शांत तो आपको याद वैसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शांत ज्वालामुखी। ये क्या होती है दोस्तों कि ना ही सक्रिय होती है और ना ही कभी इनके सक्रिय होने की संभावना होती है। ठीक है, इसलिए इसे शांत कहा जाता है। इसकी भी एग्जाम्पल यहाँ पर हैं और ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों,